ऑनलाइन अर्निंग किस तरह से स्टार्ट करें, एज अ एफिलिएट मार्केटर हम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा कोई खुद का बिजनेस नहीं है मैम, तो हम लोग किस तरीके से जो है लोगों के बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, या कौन से बिजनेस की हम मार्केटिंग करें। मार्केटिंग हम लोगों ने कंप्लीट सीख ली है, फेसबुक एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट है, गूगल पीपीसी हमें बहुत अच्छी तरीके से आती है, हम टिकटॉक के एडवर्टाइजर है। बहुत सारे मार्केटर्स ऐसे मौजूद हैं जो कि मार्केटिंग करना जानते हैं, बट उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे वो अपनी मार्केटिंग स्किल्स के जरिए प्रैक्टिस भी कर सके और साथ ही साथ अपनी मार्केटिंग स्किल्स के बेस पे अर्निंग भी स्टार्ट कर सके। ग्रूम योर लाइफ लेकर आया आप लोगों के लिए एफिलिएट प्रोग्राम, जहां पर आप ग्रूम योर लाइफ के साथ एज अ एफिलिएट मार्केटर काम कर सकते हैं। किस तरह से आप लोगों ने रजिस्टर होना है, किस तरह से आप लोगों ने अपनी अर्निंग शुरू करनी है, अपना मार्केटिंग करियर एज अ एफिलिएट मार्केटर आप लोगों ने किस तरह से काम करना है, मैं माही इकबाल आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कंप्लीट गाइडलाइन। अभी मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एफिलिएट प्रोग्राम, किस तरह से आप लोग एज अ एफिलिएट मार्केटर काम कर सकते हैं ग्रूम योर लाइफ के साथ। ग्रूम योर लाइफ क्या है? ग्रूम योर लाइफ एक मार्केटिंग एजेंसी है और साथ ही साथ ये एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट भी है, जहां पर हम लोगों का टारगेट है कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्केटर्स को ट्रेन कर सके, ताकि एज अ मार्केटर पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर वो एज अ मार्केटर वर्किंग कर सके। हम लोग कौन कौन से कोर्सेज की ट्रेनिंग करवा रहे हैं? हम कंप्लीट सोशल मीडिया मार्केटिंग करवा रहे हैं। सोशल मीडिया के अंदर मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, लाइक टिकटॉक मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, फेसबुक एक्सपर्ट, गूगल पीपीसी, सोशल मीडिया जिसके अंदर हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, शॉपिफाई स्टोर आप लोग कैसे बना सकते हैं, फ्रीलांसिंग विद हाई इनकम स्किल जो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है हमारा, जिसमें हम लोग हाँ सर्टिफिकेशन की और व्हाट्सएप ग्रुप की भी सपोर्ट हम लोग ऑलरेडी देते हैं। ऑल इन वन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग हमारी मौजूद है, जिसके अंदर ये तमाम ट्रेनिंग्स जो है वो इंक्लूडेड है। अगर कोई अलग अलग नहीं लेना चाहता और ओवरऑल जो है वो डिजिटल एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट बनना चाहता है, तो वो जाएगा ऑल इन वन एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट। अब ये वो कोर्सेज हैं जिसके जरिए जो है आप दुनिया में कहीं पे भी कुछ भी सेल कर सकते हैं। ये कोर्सेज की ये पावर है, क्योंकि हम सिखा रहे हैं बेचना। एक दफा अगर आप बेचना सीख गए तो आप कमाना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएंगे। ये मेरा गोल है और यही मेरा टारगेट भी है कि मैंने ज्यादा से ज्यादा मार्केटर्स को ट्रेन करना है, ताकि वो अगर अपना बिजनेस है तो अपने बिजनेस को प्रमोट करें, अदरवाइज जो है वो हमारे साथ एज अ एफिलिएट मार्केटर काम कर सकते हैं। एज अ एफिलिएट मार्केटर काम करने के लिए आप लोगों ने किस तरह से रजिस्टर करना है उसका प्रोसेस मैं अभी बताने जा रही हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने जाना है, सिंपली आप lms.groomyourlife.com पे क्लिक करेंगे। सिंपली आप जाओगे एफिलिएट एरिया में। एफिलिएट एरिया में जाने के बाद आप यहाँ पर रजिस्टर होंगे। सिंपल आप क्या लिखोगे? अपना नेम आपने लिखना है, कंप्लीट अपना नेम आप लिखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी डेमो नेम दे देती हूँ, डेमो अकाउंट। ठीक है, मैं डेमो अकाउंट के नाम से दे रही हूँ। यूजर नेम मतलब जो भी आप चाहो कि मैं ये यूजर नेम स्पेसिफिक अपना देना चाहता हूँ, आप दोनों नेम सेम भी रख सकते हैं और यूजर नेम आप अपना अलग भी रख सकते हैं, टोटली डिपेंड आप पे करता है। आप ये दोनों नेम सेम रख सकते हैं। आपका नेम रियल नेम, जो आपका रियल नेम हो वही नेम आपने यूज करना है, और आप अपना यूजर नेम में भी अपना रियल नेम यूज कर सकते हैं। अकाउंट ईमेल, आपके पास जो वेरिफिकेशन कोड वगैरह आएंगे, आपके पास नोटिफिकेशंस वगैरह आएंगी, वो आपको इस ईमेल पे आएंगी। तो यहाँ पर आप जो है एक ईमेल अपना देंगे। मैं यहाँ पे यही वाला जो मेरा ईमेल लॉगिन हुआ है, मैं यही वाला ईमेल जो है कॉपी पेस्ट करके लगा देती हूँ। आप लोग भी इस तरीके से अपना ईमेल देंगे। ठीक है, ये ईमेल मैं यहाँ पर ऐड करने जा रही हूँ। अच्छा, पेमेंट ईमेल हमने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। आप चाहते हो कि आप पेमेंट के लिए एक अलग ईमेल रखना चाहते हो, लाइक आपने इनरोलमेंट्स करवाई हैं, आपने आपके लिंक के थ्रू जो है ना इनरोलमेंट्स वगैरह हुई और आपकी जो भी पेमेंट बनी है उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको सेपरेट ईमेल पे आए, तो आप यहाँ पे सेपरेट ईमेल दे सकते हो। अदरवाइज आप यही सेम ईमेल जो है वो दे सकते हैं। तो मैं सेम ही रखूंगी, मैं कहूंगी चाहे जो भी नोटिफिकेशन हो मुझे एक ही ईमेल पे आए। वेबसाइट अगर तो आपकी है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हाउ विल यू प्रमोट अस? आप किस तरह से एज ए एफिलिएट मार्केटर हमारे साथ काम करने वाले हैं, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आप हमारे साथ एज अ मार्केटर वर्क करेंगे, हमारे कोर्सेज को आगे रीसेल करेंगे। तो यहाँ पे जो है
आप फॉर एग्जांपल आप कहते हो मैं फेसबुक एडवर्टाइजर हूँ, मैं फेसबुक के जरिए जो है मैं मार्केटिंग करूंगा, तो आप यहाँ पे फेसबुक लिख देंगे। आप कहते हो मैं गूगल एक्सपर्ट भी हूँ, तो मैं गूगल पीपीसी के जरिए भी करूंगा। आप कहते हो मैं टिकटॉक का भी मार्केटर हूँ, तो मैं टिकटॉक में भी आपके कोर्स जो है वो सेल करूंगा। ठीक है, तो जिस तरीके से भी आप यहाँ पे सेल करोगे, जो उनसे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप एडवर्टाइजिंग करोगे, आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। पासवर्ड आप कोई भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना लें, क्योंकि इसी पासवर्ड के जरिए जो है आप अपने एलएमएस को ज्वाइन किया करेंगे। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक पासवर्ड बना देती हूँ, जिसके थ्रू मैं यहाँ पर ऐड हुआ करूंगी। ठीक है, इसको मैंने रिपोर्ट करना है और रजिस्टर, सिंपल मैंने रजिस्टर पे क्लिक कर दिया। बस ये मेरा जो है, इसको आप अपने उस पर सेव कर लीजिएगा। फिलहाल मैं इसको सेव नहीं कर रही। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यूर एफिलिएट अकाउंट इज पेंडिंग अप्रूवल। ठीक है, थोड़ी देर में जब आप अपने डैशबोर्ड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन फी भी शो होगी। आपकी एक मिनिमम सी रजिस्ट्रेशन फीस है। आप जिस भी कोऑर्डिनेटर के थ्रू आप हायर होंगे, या जिस भी कोऑर्डिनेटर के थ्रू जो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो आप उनको कूपन का बोलिएगा या डिस्काउंट का बोलिएगा, तो वो आपको डिस्काउंट भी जरूर देंगे। तो आपने वो पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद जो है ना, आप वो स्क्रीनशॉट जो है, जिसके जरिए भी आप जो है रजिस्ट्रेशन अपनी करवा रहे हैं, या डायरेक्टली आप मेरे थ्रू आए हैं, तो आप वो स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे। जैसे ही वो स्क्रीनशॉट मुझे मिलेगा, तो मेरे साइड से जो मेरी टीम बैठी हुई है वो आपको अप्रूव करेगी, और जैसे ही हम आपको अप्रूव करेंगे तो आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। कैसा डैशबोर्ड ओपन होगा वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जिस तरह यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए डेमो अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, और हम चलते हैं वापस। इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने वहां से एक्सेप्ट किया, आपकी पेमेंट जैसी वेरिफिकेशन हो जाएगी कि आपने जो है वेरिफिकेशन कर दी है, आपने पेमेंट कर दी है, हमारे साइड से जैसी वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपकी स्लिप कंफर्म कर दी जाएगी कि आप ही के अकाउंट से पेमेंट हुई है। आप अपना ईमेल एड्रेस और पेमेंट की डिटेल जो है वो आप हमें भेजेंगे। इस ईमेल से जो है ना, मैंने यूजर नेम और ईमेल एड्रेस आप हमें देंगे, और साथ ही साथ अपने स्क्रीनशॉट देंगे। जैसी वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपके सामने इस तरह का डेमो या इस तरह का डैशबोर्ड जो है ना वो ओपन हो जाएगा। ये आपका डैशबोर्ड है। आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से जो है ना आपकी जितनी भी आपकी प्रोग्रेस होगी वो यहाँ पे शो हो रही होगी। अब आपका सबसे पहला काम क्या होगा? आपका सबसे पहला काम होगा, आपने जाना है एफिलिएट यूआरएल में। अब एफिलिएट यूआरएल में देखें, हम लोग जब एडमिशन्स करवाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली जो है जाते हैं एलएमएस पे। ठीक है, एलएमएस पे जाने के बाद हम लोगों ने जो भी कोर्स परचेज करना होता है, डायरेक्टली जो है ना हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप एज अ एफिलिएट हमारे साथ काम कर रही हैं, तो एफिलिएट आप किस तरह से काम करेंगे? आपने क्या करना है, आपने 1 बाय 1 इन सारे कोर्सेज के लिंक बनाने हैं। ये 8 कोर्सेज है, तो ये 8 के 8 लिंक आपके पास अपने कोड के होने चाहिए। आपका सेपरेट यूआरएल होगा। तो वो किस तरह से होगा? आपने सबसे पहले एक कोर्स ओपन किया, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कोर्स ओपन करती हूँ। इसका लिंक आपने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद देखें, अभी ये डायरेक्ट हमारे साथ हमारा लिंक है, लेकिन अब आपने इसको कन्वर्ट कैसे करना है? आप अपने डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ पे जाके आपने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। वहां से मैंने कॉपी किया, और ये देखें मैंने पोस्ट कर दिया शॉपिफाई का। ये आपका लिंक जनरेट हो गया। सेम लिंक वही है, लेकिन रेफरेंस 14 ये आपका कोड बन चुका है। ये कॉपी लिंक करेंगे, और आपने व्हाट्सएप पे जो है ना अपना एक मैसेज का बना लेना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देती हूँ, इधर जो है ना आप एक लिंक बना लोगे अपना। किस तरीके से बनाओगे मैं आपको ये भी समझा देती हूँ। एमएस वर्ड की फाइल आप अपने व्हाट्सएप पे सेट करिएगा, मैं भी एमएस वर्ड के फाइल पे सेट कर रही हूँ। ठीक है, अब आप करोगे शॉपिफाई, इसका लिंक क्या है, ये लिंक आपने कॉपी कर दिया। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, इसका लिंक क्या है? तो यहाँ पर आप जाओगे अपने, वापस इधर से आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग का लिंक लेना है। वापस जाएंगे, सबसे पहला काम अपने सारे लिंक आपने पहले से बना के रख लेंगे। ये कॉपी किया, आप अपने डैशबोर्ड में गए, यहाँ जाके आपने इसको
किया, ये देखिए ये लिंक आपका जनरेट हो गया, ये कॉपी किया और यहाँ पर आप ये सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो इस तरीके से 1 2 3 करके आपने अपने सारे 8 के 8 कोर्सेज के लिंक जो है ना वो बना लेने। क्लियर हो गई ये चीज। अब आपके 8 के 8 लिंक आ गए, कोई भी स्टूडेंट आता है आपके पास, आप उसको डायरेक्टली ये पूरी लिस्ट भेज दोगे कि भाई अगर शॉपिफाई का कोर्स करना है तो इस लिंक पे क्लिक करो, अगर आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स करना है तो इस लिंक पे क्लिक करो, लिंक्डइन का कोर्स करना है तो इस लिंक पे क्लिक करो। अब जो बच्चा इस लिंक से जाएगा, जो बच्चा इस लिंक से जाएगा, मैं जो हूँ ये वाला लिंक लेती हूँ, ठीक है। अब ये जो है ना फॉर एग्जाम्पल आपका लिंक है, ठीक है। अब जो मैं इस लिंक से अगर एडमिशन करती हूँ तो देखें अब क्या होगा। मैं यहाँ पे गई, अब एक बच्चा है, आपने उसको लिंक दे दिया कि इस लिंक से ज्वाइन करना है, आप उसको बोलोगे कि ये लिंक लें, इस लिंक से जाएं और अपने आप को रजिस्टर करें, रजिस्टर एक दफा हो जाए तो कोर्स परचेज करें। अब वो बच्चा यहाँ पे जाएगा, इस लिंक से ओपन किया, देखें यहाँ पे रेफरेंस कोड शो हो रहा है, ये आपका कोड शो हो रहा है। उसको सबसे पहले आप कहेंगे कि आप अपना कोर्स वहां पे जाके रजिस्टर करें, लॉग इन करें, तो वो जाएगा यहाँ से जाके लॉग इन करेगा। लॉग इन पे क्लिक करना है, ये ऑलरेडी लॉगिन है मेरा, यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन आ रहा है, तो मैं किसी न्यूज पे जाती हूँ जिस पे लॉगिन नहीं हुआ हुआ होगा, मैं ये कर लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने लिंक ओपन किया, ये देखिए अब ये बिल्कुल न्यू बच्चा है, आपके पास आया, उसने आपको बोला मैंने शॉपिफाई का कोर्स करना है, आप उसको ये वाला लिंक देंगे कि इस लिंक पे क्लिक करें और जाके रजिस्टर करें, अपने आप को रजिस्टर करें, लॉग इन करें। वो जाएगा लॉग इन पे क्लिक करेगा, आप उसको बोलोगे रजिस्टर पे क्लिक करना है, रजिस्टर करें, तो वो रजिस्टर नाउ करेगा, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम देगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ स्टूडेंट 1, ठीक है। लास्ट नेम में दे देती हूँ 2, यूजर नेम स्टूडेंट, ईमेल जो है ना मैं यहाँ पे यही वाली ईमेल दे देती हूँ जो ईमेल यहाँ पर है, क्योंकि वेरिफिकेशन होगी, ये स्टूडेंट करेगा, ठीक है, ये आपने नहीं करना। लेकिन स्टूडेंट वाला चीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको भी पता हो, तो अपना वो पासवर्ड बनाएगा, यहाँ पर उसको रिपोर्ट करेगा, कार को सेलेक्ट करना है, कार्स आ गई, ठीक है, वेरीफाई और रजिस्टर। अब आपका स्टूडेंट जो है एक रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। अब देखें आप अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ पर आप जाके देखें, डैशबोर्ड पे क्लिक करें, ये देखें आपके अकाउंट से या आपके यूआरएल से 2 विजिटर्स गए हैं, एक जो माइक बाल के नाम से गया था जो ऑलरेडी लॉगिन था, वो भी आपके यूआरएल पे क्लिक करके गया, ठीक है। और दूसरा अभी मैंने रजिस्टर किया, तो 2 विजिटर्स गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया, 2 विजिटर्स गए हैं। आपका यूआरएल से यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कि आपके यूआरएल से कितने विजिट्स हुए हैं, ये सारा डेटा मुझे भी शो हो रहा होगा कि हम देख रहे होंगे कि आपकी प्रोग्रेस कैसी है, ठीक है। अब 2 विजिट्स गए हैं, आपको पता है 2 विजिट्स हुई है, लेकिन इन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया, तो आप अपने स्टूडेंट से बोलेंगे, ये वो लॉग इन करेगा, ये देखिए उसका पासवर्ड और ये सब कुछ था, यूजर नेम उसका ये था, ठीक में साइन इन किया उसने, और अब उसका डैशबोर्ड, ईमेल वेरीफाई करनी है, ईमेल पे जाएगा वो अपनी, और यहाँ से वो ईमेल वेरीफाई करेगा, ये स्टूडेंट करेगा, ठीक है। ये आप लोगों को टेंशन नहीं है, स्टूडेंट को बस आप लोगों ने इस तरह से गाइड करना है कि आप जाओ रजिस्टर करो, लॉगिन करो। अब देखिए ये स्टूडेंट का डैशबोर्ड आ गया, स्टूडेंट का डैशबोर्ड आ गया और आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है कि 2 विजिटर्स आ चुके हैं। अब स्टूडेंट के सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा, उसने अभी तक देखिए कोई भी कोर्स एनरोल नहीं किया, आप उसको बोलेंगे कि यहाँ पे जाके जो है आप कोर्स बाय करो, इसी लिंक पर है, इस लिंक से बाहर नहीं जाना, उसको बोलना है कोर्स बाय करो। साथ ही साथ इनेबल नोटिफिकेशन जरूर उनको बोलेगा कि ऑन कर दे, इनेबल नोटिफिकेशन का जो भी हमारी न्यू अपडेट्स आएंगी उनको मिलती रहे, तो उसको आप जरूर बोलिएगा कि आपने इनेबल नोटिफिकेशन जरूर करना है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, उनको बोलेंगे कोर्सेज में जाएं, कोर्सेज में जाके आपने जो भी कोर्स बाय करना है वो बाय कर लें। अब वो जाएंगे यहाँ पर, फॉर एग्जांपल शॉपिफाई का कोर्स ले रहे हैं, शॉपिफाई पे वो क्लिक करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, ठीक है। ऐड टू कार्ट करने के बाद प्रोसीड टू चेकआउट, चेकआउट किया, यहाँ पे वो अपनी डिटेल देंगे, जो भी डिटेल है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये नाम लिख देती हूँ, फोन नंबर मैं कुछ भी डाल देती हूँ, ठीक है। ये स्टूडेंट अपना देगा, सिटी में यहाँ पे डाल देती हूँ कुछ भी, ठीक है, ये दे दिया और यहाँ पे उसको वो एक्सेप्ट करेगा और कंप्लीट पेमेंट करेगा। कंप्लीट पेमेंट करने के बाद अब देखें ये ऑर्डर कोड नंबर आ रहा है, ऑर्डर नंबर आ रहा है, यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है, बैंक की डिटेल भी लिखी है, उनको आपने बोलना है कि ये जो पेमेंट डिटेल है यहाँ पर आप लोगों ने अपनी पेमेंट करनी है और स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है
विद दिस स्क्रीनशॉट, विद दिस इमेज, उन्होंने इसका भी स्क्रीनशॉट आपको देना है। ठीक है, ये कोड आपको हर हाल में बताना है कि ये कोड और स्क्रीनशॉट जब आपके पास आ जाएगा, आपको पता होगा कि मेरा जो ऑर्डर नंबर है 8038 और उसका स्क्रीनशॉट भी आपके पास आ गया है, तो आप हमें बोलेंगे कि मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट भी आ गया है, 8038 भी हो गया, तो हम देखेंगे कि हाँ ये जो रेफरेंस नंबर 14 है इनकी तरफ से 8038 का ऑर्डर आया हुआ है। हम आपसे कंफर्म करेंगे कंप्लीट है ऑर्डर। अगर आपके पास स्क्रीनशॉट आया हुआ है आप हमें ओके करेंगे यस कंप्लीट है, तो हम इसको अपने साइड से कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो हमारे पास जो है ये ऑर्डर यहाँ पे शो हो जाएगा और हम इसको यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। जैसे ही देखें, अब मैं इसको यहाँ पर अगर कंप्लीट करती हूँ तो आपके सामने देखें अभी किस तरह से शो होगा। बैकएंड से ये हमारा काम है, हमने इसको यहाँ से कंप्लीट कर देना है। अपडेट हो गया और अब मैं आपके स्क्रीनशॉट पे जाती हूँ और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पे देखें अब ये आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पे 1 रेफरल ऑल टाइम 1 रेफरल है, 2 विजिट्स हुए जिसमें से 1 इनरोलमेंट हो चुकी है, 50% कन्वर्जन रेट है। 50% कन्वर्जन रेट क्यों है? क्योंकि 2 लोग थे उसमें से एक ने किया एक ने नहीं किया। अगर 2 के 2 करते तो आपका 100% कन्वर्जन रेट होता। ठीक है, अनपेड 1 है। अनपेड आपका जो कमीशन बना है 3299 रुपीज आपका कमीशन बन चुका है। ठीक है, ये अभी अनपेड है। आपके यहाँ पे जैसे आपकी जितनी भी अमाउंट बनती जाएगी वो यहाँ पे शो होता जाएगा और जब मैं आपको पेमेंट करूंगी कंपनी आपको पे करेगी तो वो यहाँ पे शो होता जाएगा। ठीक है, जैसे ये पेड होता जाएगा यहाँ पे ये पेड में शो होता जाएगा कितनी पेमेंट पेड हो चुकी है कितनी अनपेड है। यहाँ पर आपका सारा डिटेल यहाँ पे शो हो रही है, कितने कोर्सेस आपने किए। यहाँ सर आप कंफर्म करेंगे कि देखिए मैम मेरा जो है ना ये वाला कोड ऑर्डर नंबर मेरा ये वाला है, ये वाला ऑर्डर नंबर है, ये वाला ऑर्डर नंबर है, स्टूडेंट का नाम ये है, पेमेंट आपको रिसीव हो चुकी है। सर आप यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स भी चेक कर रहे होंगे, ग्राफ अपना चेक कर रहे होंगे, मैंने कितनी अर्निंग की है, मेरा ग्राफ किस तरह का जा रहा है, रेफरल्स मेरे कितने थे, मेरे विजिटर्स कितने थे, मेरे पे आउट्स कितने थे, कितनी आपको पेमेंट मिल चुकी है, वो सारी आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। मतलब प्रॉपर आपका डैशबोर्ड है। आपने मार्केटिंग सीखी है ना, तो अब मार्केटिंग को सही मायनों पे इस्तेमाल करने का टाइम आ गया। अब ये डैशबोर्ड आपके सामने है, अब आपकी एक टारगेट होगा कि हाँ मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये अब आपको पता है कि भाई मैंने कितनी अर्निंग की है, मैंने मार्केटिंग की है, मैंने 2000 के ऐड चलाए, मैंने 3000 के ऐड चलाए, मैंने कितनी इनरोलमेंट की, ये सारे परसेंटेज आपकी यहाँ पे शो हो रही है। जितनी भी अमाउंट हो रही होगी आपकी यहाँ पे शो हो रही होगी और आपको जब आप कंपनी 10 दिन में 15 दिन में पे करेगी, कंपनी का रूल है कि आपको मंथ के एंड में भी पे करती हो, 15 डेज में भी पे करती हो, 7 डेज में भी पे करती है। वो डिपेंड करता है कि आपने 50 इनरोलमेंट किए तो फिर आपका बोनस भी होता है, 10 पे आपका अलग बोनस होता है, 20 इनरोलमेंट्स किए तो उसके बाद आपको अलग कूपन भी मिल जाता है। तो इस तरह के डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो आपको साथ साथ कंपनी जो है वो देती रहती है। और फिर आपको और जैसे जैसे आपके ज्यादा एडमिशन होते हैं तो आप प्रो एफिलिएट बन जाते हैं और प्रो एफिलिएट जो होते हैं उनको जो है हम एक्स्ट्रा परसेंटेज दी जाती है, उनकी परसेंटेज बाकी के मुकाबले में ज्यादा होती है। उनको साथ ही साथ जो है स्पेशल कूपन भी दिया जाता है जिसको वो यूज करके और भी ज्यादा अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। तो एज अ एफिलिएट मार्केटर जो है आपने किस तरह से वर्किंग करनी है, आई होप आपको तमाम चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। इसी तरीके से आपने वर्क करना है। तब भी अभी भी कोई चीज समझ में ना आए तो आप कोऑर्डिनेटर से पूछ सकते हैं, वो आपको बाकी की डिटेल भी समझा देंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब कोई बहाना नहीं है कि मैम हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। मार्केटिंग थी, मार्केटिंग मैंने आपको सिखा दी। आपके पास बिजनेस नहीं था, बिजनेस मैंने आपको दे दिया। आपको ये प्रॉब्लम थी किस प्लेटफॉर्म के साथ हम काम करें, मैंने आपको प्लेटफॉर्म भी मौजूद कर दिया, आप प्लेटफॉर्म भी कर सकते हैं। आपको ये टेंशन थी कि हम ज्यादा बेहतर तरीके से किस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं, मैंने आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग का पोर्टल भी दे दिया कि आप एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी लें। जब आप एफिलिएट के लिए रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग अलग से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है जिसमें आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से एज ए एफिलिएट मार्केटर जो है वो काम कर सकते हैं। तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हैं, इजीली घर से बैठ के अपनी वर्किंग शुरू करें। कोई बहाना नहीं, बिजनेस नहीं है, कारोबार नहीं है, कोई मसला नहीं है। मार्केटिंग आती है, बेचना आता है, काम शुरू करें। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।